अय्यूब 1:6 से 12 में। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखिए शैतान कैसे स्वर्ग तक पहुंचता है। उसकी पहुंच अभी तक कम नहीं है। हमें दोष लगाने के लिए क्या किया है, स्वर्ग तक पहुंचा। शैतान स्वर्ग तक पहुंचा है और दोष लगाना चाहता है वहां पर। लेकिन देखिए अय्यूब कैसे बचता है। अय्यूब कैसे बचता, अपने विश्वास के ऊपर बचता। उसका विश्वास मजबूत था। अय्यूब को तोड़ने अकेले उसका परिवार, उसके घर के लोग, उसके संगी दोस्त रिश्तेदार सब लोग अलग आ गए। खंडन करो करो प्रभु का। उसके पत्नी को भी उभारा, इसे प्रभु को गाली दो। लेकिन अय्यूब साफ पता, तुम एक मूर्ख स्त्री हो। क्या जिन परमेश्वर के हाथों से सुख लिया है उनके हाथों से दुख ना ले। अगर ये हमारे पास समझ है कि हमने अगर सुख लिया है तो आज हम दुख भी ले सकते हैं, तो हम बच आ सकते हैं। अगर हमारे अंदर ध्यान है और ज्ञान है, परमेश्वर से अगर हमने सुख लिया है तो उनसे दुख भी अगर मिलता है तो खुशी है। किसी पिता से बेटा को अगर सुख मिला है, अगर कभी दुख आ गया उसको हंसकर सहना चाहिए। किसी पत्नी को सुख मिला हो, अगर दुख आया है तो उसको हंसकर बिताना चाहिए, ताकि शैतान हमको रुकावट न डालने पाए। जो जिनके साथ रहता है उनका मेल जानता है। शैतान कहीं न कहीं गिरा कर अपना काम करना चाहता है, लेकिन हमें प्रभु का काम करना है। प्रभु के विचारों को देखना है, हमें शैतान से कैसे बचना है। और अय्यूब कैसे बचा। जकरिया 3:1 देखें हम लोग। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। देखिए हम सोचते कि हम बढ़िया हैं, आप सोचते कि आप बढ़िया हैं। ध्यान न दीजिए, जो दोनों में तकरार होता है, पति पत्नी में, घर परिवार में, भाई भाई में, बाप बेटा में, या हम कहीं भी रहते हो, ऑफिस में है या कोई नौकरी में है या धंधा में है, हम में तकरार क्यों होता है और हम में फूट क्यों आ पड़ती है। बाइबल हमें साफ कहती है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। एक तरफ प्रभु का दास है, एक तरफ शैतान है, विरोध करने को खड़ा है। अब हमें देखना है यहाँ पर कि शैतान हमारा विरोध कैसे करता है।
क्या हम अविरोध अलायक हैं क्या? अगर ये अलायक हैं तो कहाँ आ सकता है प्रभु से फिर? नहीं, अगर हम सही हैं तो फिर वो क्या अगर आ सकता है? लेकिन फिर भी शैतान को देखिए, शैतान किस रीति से परमेश्वर के पास पहुंच आ जाता है और हमारा विरोध करने को तैयार है। हम जितने भी अच्छे बनते हैं अपने आप को, जितने भी काबिल हम बनते हैं, शैतान हमसे दूर नहीं है। जब वो स्वर्ग तक पहुंच सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं आ सकता है? आपके परिवार में क्यों नहीं जा आ सकता है फिर? आज यही कारण है कि शैतान हम सबको दूर करता है, अलग छीट आ देता है। हम लोग आसानी से छीटा आ जाते हैं। हम कहते हैं हम अच्छा कहते हैं, आप कहते हैं आप हम अच्छा कहते हैं। जब दोनों आदमी अच्छे ही हैं तो आखिर शैतान बीच में कहाँ से? और इसी में कहा कि शैतान अपना चांस पाकर हम सबको फोड़ आ देता है और हम लोग गिर आ जाते हैं। शैतान स्वर्ग में पहुंचा है, एक महायाजक को दोष लगाने पहुंचा है, खड़ा है वहां पर। यह है, देखिए परमेश्वर की कृपा है। हो सकता है कि उसके यह शक्ति प्रकाशित वाक्य 12:10 में पूरा होने तक बनी आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी बात कहा है। स्वर्ग में था हमारे भाइयों पर दोष लगाने के लिए। ये प्रकाशित वाक्य में पूरा होता है कि अब वो गिरा दिया गया है, अब वो आ गया है, धरती पर गिर गया है। जो हमारे गुनाह को या पाप को या दोष को, सही हो या ना सही हो, प्रभु जानता है, लेकिन वो शैतान दोष लगाता था। अगर वो सही होता शैतान तो प्रभु उसको नहीं गिराता। वो सही नहीं था इसलिए उसको गिरा दिया। तो है, देखें परमेश्वर का धन्यवाद हम देते हैं। इस प्रकार से शैतान कैसे स्वर्ग से नीचे आया और हम सब के बीच में से भी बाहर हुआ, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को, अपने विचारों को, अपने रहन सहन को प्रभु का जैसा बनाएं। हम लोग शैतान को भी देखें और प्रभु को भी देखें, नबी और भविष्यवक्ता को भी देखे हैं किस प्रकार से दोष लगाता है शैतान, यह भी हम देखे हैं। हम कोशिश करें हम अपने आप को बचाएं ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। आइए वचन को बंद हम अगर करते हैं।